नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के इतिहास और सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे। महात्मा बुद्ध का जीवन, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा से लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व का भारत सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। वैदिक कर्मकांड जटिल हो चुके थे। समाज में वर्ण भेद, यज्ञों की अधिकता और सामान्य जन की पीड़ा बढ़ रही थी। इसी समय एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। वही महापुरुष आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए और उनके उपदेशों से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी, कुछ मतों के अनुसार 623 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता माया देवी थीं। कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म एक विशिष्ट वातावरण में हुआ और जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण राजसी वैभव और सुख सुविधाओं में हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी वास्तविकताओं से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ को उत्तम शिक्षा दी गई, जिसमें शास्त्र, युद्ध कला, संगीत और राजकाज का ज्ञान शामिल था। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनसे एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। यद्यपि सिद्धार्थ के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके मन में एक गहरा वैचारिक असंतोष बना रहता था। वे जीवन के सत्य और स्थायी सुख की खोज में चिंतित रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। 1 एक वृद्ध व्यक्ति, 2 एक रोगी, 3 एक मृत व्यक्ति, 4 एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख की वास्तविकता से परिचित कराया। उन्होंने समझा कि संसार का प्रत्येक प्राणी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से बंधा हुआ है। सन्यासी को देखकर उन्हें त्याग और सत्य की खोज का मार्ग दिखाई दिया। ये 4 दृश्य ही वो महत्वपूर्ण मोड़ थे जिसने सिद्धार्थ को महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग के लिए प्रेरित किया। लगभग 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने पुत्र, पत्नी और राजमहल का त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे सत्य और दुख से मुक्ति के मार्ग की खोज में निकल पड़े। उन्होंने केश काटकर साधारण वस्त्र धारण किए और तपस्वी जीवन अपनाया। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यधिक उपवास और शारीरिक कष्ट सहन किए, किंतु उन्हें अनुभव हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। इससे उनके शरीर को केवल कष्ट मिला, परंतु ज्ञान नहीं। यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, ऐसा मार्ग जो भोग और कठोर तपस्या दोनों से मुक्त हो। सिद्धार्थ के जीवन में मध्यम मार्ग की खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लगभग 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा वे ध्यान से नहीं उठेंगे। गहन ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी क्षण वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ये बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जिन मुख्य सिद्धांतों का उपदेश दिया उन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। 1 दुख आर्य सत्य, संसार दुखमय है। 2 दुख समुदय आर्य सत्य, माइनस दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख निरोध आर्य सत्य, माइनस दुख का अंत संभव है। 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, माइनस दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की। बाद में भिक्षुणी संघ की भी स्थापना हुई। संघ बौद्ध धर्म के प्रचार और संरक्षण का मुख्य माध्यम बना। बुद्ध ने बिना जाति, वर्ग या लिंग भेद के सभी को धर्म का मार्ग दिखाया। बुद्ध के उपदेशों के कारण ही बौद्ध धर्म एक संगठित रूप ले सका और व्यापक रूप से फैला। प्रमुख शिक्षाएं: अहिंसा और करुणा, आत्मा और ईश्वर की स्थायी सत्ता पर मौन, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत, अनित्यता, सब कुछ क्षणभंगुर है, अनात्म, स्थायी आत्मा का अभाव। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण सारांश है। ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने राजाओं, किसानों, व्यापारियों, स्त्रियों और सामान्य जन सभी को उपदेश दिए। उनका संदेश सरल, तर्कसंगत और व्यावहारिक था। बुद्ध के उपदेशों के कारण ही बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म बन सका। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का देहांत हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अंतिम समय में भी उन्होंने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनने और धर्म के अनुसार जीवन जीने का उपदेश दिया। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।
यह गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी महान यात्रा का समापन है। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म भारत सहित एशिया के अनेक देशों श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया और वियतनाम में फैला। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध का जीवन मानव इतिहास में करुणा, विवेक और शांति का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को दुख से मुक्ति, नैतिक जीवन और मानसिक शांति का मार्ग दिखाती हैं। बौद्ध धर्म न केवल एक धर्म है, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और मानवीय पद्धति भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।